ओम शांति। अपने को आत्मा समझेंगे और शिव पिता परमात्मा को याद करेंगे। मैं आत्मा भ्रुकुटी में निवास करने वाली, आँखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली, पैरों से चलने वाली पवित्र शांत स्वरूप आत्मा हूँ और इस शरीर में अपना पाठ चुकतू करने के लिए आई हूँ, अपना रोल निभाने के लिए आई हूँ। तो ऐसे करके बाबा को याद करेंगे। मेरा शिव पिता परमात्मा शिव बाबा है। ब्रह्मा के तन में ये जो फोटो है ना, इनके तन में शिव बाबा आकर हमें पढ़ा रहे हैं। तो कितना बाबा को हम याद करेंगे और ये सोचेंगे कि मेरे सतगुरु, मेरे परम पिता मुझे मुरली सुनाने आए हैं और मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान का बच्चा विद्यार्थी हूँ। और देखो भगवान भोलेनाथ मेरे टीचर हैं, सतगुरु हैं। ऐसे मन में विचार करेंगे। तो आइए सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट, मुरली का सार। हिंदी मुरली का सार है। आज तारीख है 22 नवंबर है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है, देवी गुण धारण करने हैं। देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण हैं। हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। आत्म अभिमानी यानी पूरे दिन में हम कितनी बार ये समझते हैं कि मैं इस देह में रहने वाली रथी हूँ, आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली, इस रथ को चलाने वाली आत्मा हूँ। मैं ड्राइवर हूँ इस शरीर रूपी गाड़ी का। ऐसे अपने मन को बार बार समझाना है और देह से न्यारी चमकती हुई मणि सितारा आत्मा देखना है। कितने हमारे अंदर देवी गुण धारण हुए हैं, यानी देवताई गुण कितने आए हैं, ये अंदर में देखना है। आसुरी गुण कौन से होते हैं? आसुरी गुण काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, अहंकार बहुत बड़ा, ये घमंड, ये सारे ये आसुरी विकार है। रावण के जो रावण के 10 सिर थे ना, वो सब यही है। ये ही रावण के अंदर आए थे तो रावण की वो गति हुई और रावण ने ये हमारे अंदर भेज दिए। हमारे अंदर रावण के सारे विकार सबके अंदर आए हुए हैं, धरती पे जितने भी काम, क्रोध, मोह और अहंकार। अब ये लास्ट समय चल रहा है, हमें अपने शिव बाबा को याद करना है। जितना बाबा को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं सच्चे मन से और अपनी कमियों को देखते हुए उनको दूर करना है, बुराइयों को अपने अंदर से हटाने की पूरी पूरी मेहनत करनी है। जब भी क्रोध आए तो क्या सोचना है? नहीं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा। क्योंकि हमें चिल्लाना, लड़ना ये सब अच्छा लगता है? नहीं ना। तो जब हम किसी दूसरे का अच्छा नहीं लगता तो हम खुद क्यों चिल्लाते हैं, खुद क्यों बोलते हैं? तब हमें गाली अच्छी नहीं लगती तो दूसरों की सुननी भी नहीं है और सुनानी भी नहीं है। तो ये जो गुण हमारे अंदर में, हमें अवगुणों को दूर करके देवी गुण धारण करने हैं। क्रोध की जगह पे नम्रता, शांत स्वरूप, सहनशीलता ये अपनाना है। तो प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए? तात किसको कहते हैं? धुन, लगन, उसको तात बोलते हैं। सर्विसेबल बाबा ने किन बच्चों को बोला? जो बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, जो अंदर में मनन चिंतन करते हैं, जो अपनी बुराइयों को, उसको कहते हैं स्वयं दर्शन, स्वदर्शन चक्र, यानी स्वयं का दर्शन करके उस चक्र को घुमाते हैं कि आज पूरे दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या सोचा, क्या क्या बोला मैंने किसी को। तो इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र। तो ये फिराना है और हमें अपने आप को ठीक करना है। तो
और तात क्या लगी रहनी चाहिए? जब हम अपने आप को सुधार करेंगे तभी हम दूसरों को समझा सकेंगे और वो समझेगा भी। नहीं तो होगा क्या कि खुद तो ऐसे हैं और चले हमें समझाने। तो चेहरे, चाल चलन, व्यवहार में दिखना चाहिए, आना चाहिए वो। तो ये तात लगी रहनी चाहिए, लगन लगी रहनी चाहिए, धुन लगी रहनी चाहिए। तात का मतलब है धुन, लगन लगी रहना। उत्तर है मनुष्य को देवता कैसे बनाए, इस चीज़ की तात लगी रहनी चाहिए। देवता कैसे बनाना है? देवी गुण धारण करके, बाबा का परिचय बता के, राजयोग सिखाकर, मेडिटेशन। तो वही तो माइंड को सेट करेगा ना, उसी से कंट्रोलिंग पावर आएगी। राजयोग खुद की कर्मेंद्रियों पर राज करना। अभी तो हम राज नहीं कर पा रहे, आलस्य के अधीन है, क्रोध के अधीन है, वैर भावनाओं के। सब कुछ पता है हर इंसान को कि मेरे अंदर क्या क्या कमी कमजोरियाँ है, पर उनके अधीन हो गए हैं, जकड़े हुए हैं, छूट नहीं पा रहे हैं उनसे। पता मैंने उसको, सामने वालों को ऐसा ऐसा नहीं कहना चाहिए था, गलत बात है। पछताते हैं, फिर अगले क्षण में फिर कुछ बात आती है तो फिर वही हाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंदर में कंट्रोलिंग पावर नहीं है ना, इसलिए। तो ऐसे अपने आप को समझानी देनी है, खुद को देखना है, खुद की कमी कमजोरियों को देखकर उसी को समझाना है, उन्हीं को सही करने में अपने आप को पूरे दिन लगना है, तभी हम दूसरों की सेवा कर पाएंगे। तो ऐसे हमें देवी देवताओं के गुण धारण करने हैं और दूसरों को भी करवाने हैं। कैसे? सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाई। अब किसी से पूछे कि आप राम सीता को जानते हो, लक्ष्मी नारायण को जानते हो, फिर उनकी जीवनी पूछे, जीवन के बारे में कि इन्होंने क्या किया जो ये लक्ष्मी नारायण बने, किसने बनाया, क्या क्या कर्म किए जो ये लक्ष्मी नारायण बने। क्योंकि होंगे तो वो भी ना सिंपल साधारण मनुष्य, उनको भी तो किसी ने बनाया होगा ना, ऐसे ही तो वो नहीं ऊपर से उतरे हैं, जरूर कुछ किया होगा तभी उनको ये वेशभूषा, वो देवी गुण, वो सब कुछ मिले हैं। तो ऐसे हमें उन सबको बताना है, अभी वो समय है। तो यह तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए, धूल लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदलकर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी रूप बदलकर, सिंपल भोले भाले बनकर, ऐसे नहीं कि हमें सब कुछ आता है, भोले वाले बनकर पंडित जी से पूछे कि आप लक्ष्मी नारायण के बारे में हमें कुछ बताओ, ये कैसे बने, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका युग कब था, इनको किसने बनाया, इनके क्या क्या कार्य थे। ऐसे करके ना हम उनसे पूछेंगे तो पंडित जी की पहले बात सुनेंगे ध्यान से, वो क्या क्या बताते हैं, और फिर बाद में बताएंगे। क्योंकि अब तो बाबा ने सारा राज बता दिया है कि लक्ष्मी नारायण कब बन रहे हैं। अब अपने अंदर की सभी कमी कमजोरियाँ, सभी अवगुण निकाल देंगे तो क्या बन जाएंगे? देवी गुण आ जाएंगे। तो तब जाके वो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, तभी हम लक्ष्मी और नारायण बनते हैं। तो वेश बदलकर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। अगर हम श्वेत वस्त्रों में जाते हैं तो वो समझ जाते हैं ब्रह्म कुमारीज वाले हैं, इनको पता है और ये सब जानते हैं। आजकल सबको पता चल गया है। तो उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। उन पुजारियों से समय अलग लेके मिलना चाहिए, पूछना चाहिए, क्योंकि समझाना तो उनको भी है ना। दिन रात वो पूजा पाठ करते हैं लेकिन उनके बारे में जानते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे उन पर रहम करो, उनकी पूजा का फल उनको दे दो। उनकी पूजा का फल क्या है? पूरी तरह से समझाना, समझ देना, एक एक देवी देवताओं के बारे में कि ये कैसे बने हैं वो समझाना। तो ऐसे उनको बताना है और बाबा का पूरा परिचय देना, भगवान का, शिव बाबा का और उनका, कि हम एक आत्मा हैं और कहाँ रहती हैं, भ्रुकुटी के बीच में जहाँ हम तिलक देते हैं, ये सब बताना। फिर युक्ति से पूछना है
कि आपने यह जो मंदिर बनाया है, इनकी जीवन कहानी क्या है, युक्ति से बात करते, उन्हें परिचय देना है, युक्ति युक्त बताना है। धारणा है सबको बाप का परिचय दे, लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है, कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण कर, श्रीमत पर बढ़ते जाना है। श्रीमत जो शिव बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ कार्य करने की शक्ति, श्रेष्ठ सोचने की शक्ति, देवी गुण धारण करने की शक्ति। देवी गुण कौन से? मीठा बोलना, धीरे बोलना, क्षमाशील, सहनशील, संतोषी, संतुष्ट मनी, उसको बोला गया संतुष्ट मनी, और लोभ से मुक्त, वैर भावनाओं से मुक्त, क्रोध से मुक्त। ऐसा जो बनते जाएंगे तो हम देवी देवताओं के गुण हमारे अंदर आते जाएंगे। तो ऐसा हमें बनना है। तो वरदान है, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। मैं शब्द, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, लेकिन मैं वास्तविक में हूँ कौन, ये जानना जरूरी है। मैं वास्तविक में हूँ कौन? मैं एक परम पवित्र महान आत्मा हूँ, और भ्रुकुटी के बीच, इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच, जहाँ पे दोनों भौं के बीच में जहाँ पे हम तिलक लगाते, यहाँ पे हमारा निवास स्थान है। इस सिंहासन पे मैं बैठी हूँ। तो मैं कहते ही पवित्र आत्मा याद आनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, और मैंने रोल लिया, मेरा ये रोल है इस धरती पे आके अपने कर्म चुकतू करना, और आगे अच्छे से अच्छा भाग्य बनाना, श्रेष्ठ कर्म करना। तो मैं कहते ही मैं आत्मा याद आनी चाहिए, मैं शरीर नहीं। तो ऐसी स्मृति होनी चाहिए। ओरिजिनल हमारा स्वरूप है कि मैं जगमगाती मस्तक मणि में निवास करने वाली आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो तभी हम देह के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, तभी मुक्त होंगे। बाबा ने वरदान दिया है, जितना जितना आत्मा को रियलाइज करेंगे, आत्मा के सातों गुण हमारे अंदर आएंगे। तो एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं शब्द उड़ाने वाला कैसे? कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की बच्ची हूँ, तो मुझे सारे कैसे काम करने चाहिए। मैं सुखदाता की बच्ची हूँ, तो मुझे सबको सुख देना चाहिए। मैं दाता की बच्ची हूँ, मुझे सबको देते रहना चाहिए। सुख, शांति, आनंद, प्रेम और दुआएं, वरदानों से भरपूर करना चाहिए सबको। तो ऐसे अपने कर्मों पे ध्यान देना है। और नीचे गिराने वाले कौन से शब्द? मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो इतनी पढ़ा लिखा, मैं तो इतनी ऊंची मेरी पद प्रतिष्ठा है, मेरे तो पिताजी इतने बड़े, समझ लो किसी के प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, उसकी संतान ये कहे मैं मेरे पिता को आप जानती नहीं, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, यानी सारे वो मैंपन की भावना। तो क्या है ये? अहंकारी। तो वो कैसे होंगे फिर? उससे हमारी जो स्थिति वो नीचे ले आएगी। तो जो मैं ज़्यादा करता है उसके पास कोई बैठता है नहीं, कि वो तो बहुत मैं करती है, उसके पास तो वो तो बहुत अहंकारी है, सारा दिन ये कहती रहती है, गुणगान अपना ही करती रहती है। तो फिर उसको कौन पूछता है? ना तो धन का अहंकार करना, ना अपने गुणों का, ना अपनी शिक्षाओं का, ना अपने रूप का, ना अपने वैभव का, ना अपने पद प्रतिष्ठा का, किसी चीज़ का ईगो, अहंकार नहीं करना है। तभी हमारी अवस्था, तभी हमारी स्थिति चढ़ती कला में रहेगी। तो मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए कि मैं एक निराकार हूँ, और इस देह में अवतरित हुई पवित्र आत्मा हूँ, और मुझे सारे ही काम बहुत अच्छे करने हैं, सारे ही कर्म उच्च से उच्च श्रेष्ठ करने हैं। कोई भी कर्म ऐसा ना हो जो विकर्म हो, जिसकी मुझे सजाएं खानी पड़े, किसी को दुखदायी हो। कटु शब्द ना बोले कभी भी, किसी भी। सबको पता है सारी बुराइयों के बारे में,
तो ऐसे ना हो। तो निराकार स्वरूप याद आए, यह नेचुरल हो जाए। देह भान का मैं समाप्त हो जाए। मैं और में कितना अंतर है। मैं एक मैं और मैं, ये समाप्त हो जाए तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे, क्योंकि यह मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूँ। जब यह स्मृति आती है तो देह भान से परे कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं आएंगे। देह भान से परे होंगे तो आत्मा की सारी जो जो शक्तियाँ हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, दिव्यता, ये सब आने लग जाएंगी हमारे अंदर आत्मा में स्थित होते ही। तो फिर हमें इस शरीर के बंधन में नहीं बंधेंगे, अच्छे कर्म हमसे होंगे। स्लोगन है, निश्चित विजय और निश्चित स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। हमें ये निश्चय होना चाहिए पक्का कि मैं निश्चय ही विजय पानी है, मुझे निश्चय विजय पानी है। किस चीज़ में निश्चय पानी है, विजय किस चीज़ में पानी है? अपनी सारी कमी कमजोरियों को दूर करने में मुझे विजय पानी है। इनसे हमें युद्ध करना है ना। क्रोध आता है तो शांत रहने के लिए हमें मेहनत करनी है। कहीं अहंकार की बात ना हो, द्वेष भावना की बात ना हो, किसी को नीचा गिराने की बात ना हो, किसी का उमंग उत्साह नीचा करने की बात ना हो। इतनी सूक्ष्म बारीकी से अपनी संभाल करनी है। तो देखो फिर व्यर्थ को तो टाइम बचेगा ही नहीं। किसी का प्रदर्शन, किसी का पर चिंतन नहीं करना है। वो ऐसा, वो ऐसी, वो ऐसी, उसमें ये कमियां, उसमें ये बुराइयां नहीं देखनी है। हमारे अंदर क्या क्या है वही देखना है, उसी को ठीक करने की मेहनत करनी है। यही सर्वश्रेष्ठ पूजा है और इसी से हमारा भाग्य बनेगा, इसी से हमारा अगला जन्म गोल्डन और सुनहरी बनेगा। तो ये अंदर में निश्चय होना चाहिए कि मैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। हमारी बुद्धि साफ और क्लीन होगी तब हमारी ये सब चीज़ें दिखाई देंगी हमें। हमारी बुद्धि में किचड़ा है तो हमें अपने अंदर का किचड़ा भी नज़र नहीं आएगा और दूसरे के किचड़े को भी देखते रहेंगे। तो किचड़े को निकालना है अपने अंदर के। किचड़ा कौन सा? सारी कमी कमजोरियाँ, द्वेष भावना, विकार, सब ये निकालना है। और ये कैसे निकलेगा? किसको याद करने से? शिव पिता परमात्मा को याद करने से ये किचड़ा स्वतः निकलता चला जाएगा। योग स्नान करने से, योग लगाए हम, चलते फिरते बाबा को याद करें, चलते फिरते मुरली की पॉइंट को दोहराए। आज बाबा ने क्या कहा? जब भी अंदर में क्रोध आए, नहीं मुझे शांत रहना है, नहीं मैं शांत स्वरूप हूँ, नहीं मुझे किसी को दुख नहीं देना है। यही तो मुरली की पॉइंट है, यही तो बाबा की श्रीमत है कि बच्चे खुद के अवगुणों को सुधारना है और देवी गुण धारण करना है। खाली पूजा करने से कुछ नहीं होगा। खाली व्रत किया, आरती करी, पूजा करी और अंदर में सब कुछ भरा पड़ा है तो वो कैसे फल मिलेगा? कैसे मनोकामना पूर्ण होगी? कैसे अच्छे दिन आएंगे? तो पहले हम अच्छा अच्छा अंदर में बनते चले जाएं, तभी हमारी पूजा भी संभव होगी। तब हम वो पूजनीय लायक बन जाएंगे, महान आत्मा बन जाएंगे, दिव्य आत्मा बन जाएंगे, सबको सुख देने वाले बन जाएंगे, सबकी दुआओं के पात्र बन जाएंगे। और शिव बाबा भी हमें देखकर बहुत बहुत हर्षित होंगे और कहेंगे वाह बच्चे वाह। तो ऐसी हमें पूरे दिन में अपनी दिनचर्या रखनी है। पूरे दिन कि मन में मेरे क्या चल रहा है, किसके लिए ईर्ष्या के, द्वेष भावना के भाव तो नहीं है, रहम का भाव हो, क्षमाशील, कोई बात नहीं क्षमा कर दो। बड़ी बात को कभी भी, छोटी सी बात को कभी बड़ा ना करे, उसको उसी टाइम समाप्त करने की करे कोशिश के करे।
तो फिर वो झगड़े का कारण नहीं बनेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमने शिव बाबा को नमस्ते की और बाबा के प्यार का, भगवान के प्यार का रिटर्न कैसे दे सकते हैं, उनको हम कैसे रिझा सकते हैं, अपने शिव पिता परमात्मा को कैसे मना सकते हैं कि वो मेरा भी गुणगान करे। कैसे? एक ही विधि है। बाबा जो मुरली में पॉइंट बताते हैं, धीरे धीरे अंदर में धारण करना है, यानी मीठा बोलना है, सहज बोलना है, बुराइयों को ख़त्म करना है। तब बाबा कहेंगे वाह मेरे बच्चे वाह, तुम ही मेरे सच्चे सपूत बच्चे हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। आप ही हमें अच्छा बनने की वो शक्ति दोगे बाबा। बाबा से शक्ति मांगते रहो, अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिको, अपने आप आती चली जाएंगी। शिव बाबा के शावर के नीचे सोचो, बाबा का जो फुहारा है मेरे ऊपर चल रहा है, शक्तियों का, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता शक्ति, ये किरणों रूपी फुहारा मेरे ऊपर चल रहा है और मैं अंतःकरण का स्नान कर रही हूँ। मेरा अंतःकरण धुल रहा है, आत्मा चमक रही है और सारी कट उतर रही है, विषय विकार सब खत्म हो रहे हैं। ऐसे मन में सोचना है और बारंबार शुक्रिया शुक्रिया करते रहना है। जो हमें दिया हर चीज़ का शुक्रिया करें, बाबा को धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें, भगवान का भी और अपने सभी सामने वालों का आभार व्यक्त करें, प्रकृति का भी आभार व्यक्त करें, शुक्रिया करें। सोचो अगर जल नहीं होता, हवा नहीं होती तो क्या होता। तो सारी प्रकृति का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मुरली को जितना आप पढ़ोगे बार बार तो देखो आपके भाव कितने अच्छे हो जाएंगे। मुरली पढ़ते वक्त सुनते वक्त कितना अच्छा हमारा मन हो जाता है, कितने अच्छे अंदर में पावर आ जाती है कि हमें ऐसा ही बनना है, शक्ति मिलती है बाबा की। तो जरूर पढ़े, 2 बार 3 बार जितना पढ़े, पॉइंट भूल जाए याद करें और उसको धारण करने की कोशिश करें जीवन में, तभी कुछ हो पाएगा। अच्छा, ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति।